जय हिंद साथियों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। प्यारे साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि रोजाना सुबह 9 बजे जीके जीएस का इम्पोर्टेंट कहीं ना कहीं एक सीरीज लेके आते हैं, जो 15 मिनट में कहीं ना कहीं ज्यादा कंटेंट डिलीवर करने के लिए ये शो जाना जाता है। हालांकि आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि इस बार नए पैटर्न पे आधारित पूरा ये शो डिपेंड होने वाला है। तो वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और उम्मीद करते हैं आप लोगों ने पिछली क्लास जरूर ली होगी। तो बिना देरी के करते हैं शुरू। पहला क्वेश्चन आ जाता है, उत्तर प्रदेश का भारत के चावल उत्पादक राज्यों में से कौन सा स्थान है? उत्तर प्रदेश का भारत के चावल उत्पादक राज्यों में कौन सा स्थान है? इसका सही आंसर हो जाता है दूसरा। प्यारे साथियों, उत्तर प्रदेश की बात की जाए, अगर गेहूं, चना, आलू, दूध, सब्जी, आम, अमरूद और आंवला, तरबूज और खरबूज, इस जगह पे उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। अगर बात करें आंवला की, तो आंवला का प्रतापगढ़ की कहीं ना कहीं जिले फेमस हैं, जिसमें उसको जीआई टैग हाल ही में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, उत्तर प्रदेश में किस मौसम में सरसों की उपज की जाती है? उत्तर प्रदेश में किस मौसम में सरसों की उपज की जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, रवि। प्यारे साथियों, अगर बात करें सरसों की, तो सरसों के उत्पादन में राजस्थान प्रथम है, जो कि कुल देश का 45 से 49% उत्पादन करता है। और वहीं अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, भारत में गन्ना उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश कौन सा स्थान है? भारत में गन्ना उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, प्रथम स्थान। अगर गन्ना की बात करें, तो यूपी में उत्पादन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से शामली जिला सबसे नंबर 1 पे है। चीनी और एथेनॉल उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम है। भारत में उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहते हैं, और अगर देखा जाए विश्व में, तो विश्व में क्यूबा को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, उत्तर प्रदेश में गोकुल बैराज का निर्माण कब हुआ? उत्तर प्रदेश में गोकुल बैराज का निर्माण कब प्रारंभ हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, दिसंबर 1990। अगर गोकुल बैराज की बात करें, तो ये मथुरा से 10 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है, जो कि यमुना नदी पे है। क्वेश्चन बनेगा प्यारे साथियों, इंपॉर्टेंट भी है, कि गोकुल बैराज किस नदी पे बना है? तो आपको वहां पे सिलेक्ट करना है यमुना नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, शारदा नहर। प्यारे साथियों, अगर बात करें शारदा नहर की, तो शारदा नहर की कुल लंबाई 938 किलोमीटर है और इसका निर्माण 1928 में पूरा हुआ था। प्यारे साथियों, ध्यान रखना, इसका निर्माण 1928 में पूरा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पे है? रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पे है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, बेतवा नदी पे। अगर बात करें रानी लक्ष्मीबाई की, तो ये जो इसका पहला नाम था, इसका पहला नाम था राजघाट से, ठीक है। ये जाना जाता था यूपी और एमपी, मतलब कि मध्य प्रदेश की संयुक्त अंतरराज्यीय परियोजना है, जो कि बेतवा नदी पे है। प्यारे साथियों, क्वेश्चन बनेगा आपका कि रानी लक्ष्मीबाई बांध जो है वो किस नदी पे है? तो आपको बताना है कि बेतवा नदी पे है, जो हमारे ललितपुर जिले में स्थित है। इससे सिंचाई के साथ साथ बिजली उत्पादन भी किया जाता है। इस बांध से सिंचाई के साथ साथ बिजली उत्पादन भी किया जाता है। अगर बात करें बिजली उत्पादन की, तो ये 2005 से बिजली उत्पादित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, विद्युत उत्पादन की दृष्टि से भारत में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? विद्युत उत्पादन की दृष्टि से भारत में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो इसका सही आंसर हो जाता है द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, उत्तर प्रदेश में शारदा नहर प्रणाली का निर्माण किस वर्ष हुआ? उत्तर प्रदेश में शारदा नहर प्रणाली का निर्माण किस वर्ष हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, 1928, जो कि आपको पहले ही बताया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, उत्तर प्रदेश में वन निगम की स्थापना कब की गई? उत्तर प्रदेश में वन निगम की स्थापना कब की गई? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, 1974। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, उत्तर प्रदेश में भारतीय वन जीव परिषद की स्थापना कब की गई? उत्तर प्रदेश में भारतीय वन जीव परिषद की स्थापना कब की गई? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, 1956। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, ताप का एसआई मात्रक क्या है? ताप का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या है? द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, पंडवानी किस राज्य का लोकगीत है? पंडवानी किस राज्य का लोकगीत है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, जे जे थॉमसन।
प्यारे साथियों, आपको ये भी बताना है प्रोटॉन की खोज किसने की थी और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। ठीक है, कमेंट करके ऑफलाइन बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, इलेक्ट्रॉन किस आवेश को धारण करता है? इलेक्ट्रॉन किस आवेश को धारण करता है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, ऋणात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे हल्की होती है? निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे हल्की होती है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? तो इसका सही आंसर हो जाता है बैक्टीरिया। प्यारे साथियों, अगर बात करें दूध की, तो इसमें जो बैक्टीरिया के कारण दूध खट्टा होता है, उसमें क्या होता है कि दूध में मौजूद जो लैक्टोज होता है उसको लैक्टिक एसिड में बदल देता है, जिस कारण दूध खट्टा हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण के कारण होता है? निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण के कारण होता है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, इनमें से सभी, मतलब कि ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की? सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, इवानोव्स्की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, शाक वंश की राजधानी कहाँ थी? शाक वंश की राजधानी कहाँ थी? तो इसका सही आंसर हो जाता है कपिलवस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, चंबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, भारत में कौन सा राज्य सबसे तेजी से जनसंख्या वृद्धि करने वाला राज्य है? भारत का कौन सा राज्य जनसंख्या में सबसे तेजी से वृद्धि करने वाला राज्य है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, बिहार। प्यारे साथियों, अगर बात करें जनसंख्या वृद्धि की, तो 2011 की जनगणना की जो दशकीय वृद्धि दर रिकॉर्ड की गई है, उसमें मेघालय सबसे ज्यादा है। ठीक है, मेघालय की अगर बात करें तो 27.95% है, और वहीं अगर बिहार की बात करें प्यारे साथियों, तो इसमें 25.42 है। तो कहीं ना कहीं अगर विकल्प में मेघालय आता है तो मेघालय भी सही होगा। अगर इस विकल्प के अनुसार देखा जाए तो यहाँ पे बिहार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, 2525। प्यारे साथियों, अगर बात करें ब्रह्मपुत्र नदी की, तो ब्रह्मपुत्र टोटल 2900 किलोमीटर कहीं ना कहीं ट्रैवल करती है, और गोदावरी की बात करें तो ये 1465 किलोमीटर है। अगर गोदावरी से क्वेश्चन बनता है तो पूछा जा सकता है कि भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है, तो वहां पे आपको चुनना है गोदावरी। अगर कृष्णा नदी की बात करें तो ये 1400 किलोमीटर ट्रैवल करती है, और वहीं अगर बात करें यमुना नदी की, तो 1376 किलोमीटर ट्रैवल करती है। प्यारे साथियों, ये क्वेश्चन आपको पहले पूछा जा चुका था, जिसमें आपको बताना था कि कितने किलोमीटर, हमने पूछा था होमवर्क के लिए, लेकिन आप लोगों ने नहीं जवाब दिया, तो हमने सोचा इसको कहीं ना कहीं शामिल करना भी जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, सर सैयद अहमद। प्यारे साथियों, अगर बात करें अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की, तो इसकी स्थापना 1875 में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल के नाम से हुआ था, और यही नाम बदल के 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बनाया गया। प्यारे साथियों, आपसे पूछ सकता है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का नाम कब पड़ा, तो आपको वहां चुनना है 1920। प्यारे साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, मात्र 51 रुपए में जीके जीएस के फुल नोट्स, जिसमें 1200 से अधिक पेज हैं, और हर सब्जेक्ट को टॉपिक वाइज कहीं ना कहीं बताया गया है, जिसके अंदर आपको 7000 से अधिक एमसीक्यू के क्वेश्चन मिल जाते हैं। यदि आप चाहते हैं अपनी तैयारी को और बेहतर करना, आप चाहते हैं अपना सिलेक्शन फिक्स करना, आप चाहते हैं आप एक कहीं ना कहीं छोटा मोटा गवर्नमेंट जॉब पाना, आप वाकई सीरियस हैं, ठीक है, तो इस नोट्स को प्राप्त करने के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें। नंबर है 94533734। प्यारे साथियों, आपसे निवेदन है कि कॉल कोई मत कीजिएगा, केवल व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, तुरंत हाई लिख के भेजिए, और बारकोड दे के हम प्रयास करेंगे कि आप ट्रांजैक्शन कीजिए और आपको नोट्स भेज दें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, चौरी चौरा कांड किससे संबंधित है? चौरी चौरा कांड किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, असहयोग आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय संविधान की अनुसूची संख्या कितनी है? भारतीय संविधान की अनुसूची संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से लोकपाल का चयन किसके द्वारा किया जाता है? निम्नलिखित में से लोकपाल का चयन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाता है राष्ट्रपति। प्यारे साथियों, अगर बात करें लोकपाल के कार्य की, तो राष्ट्रीय स्तर पर भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करना, और शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना। वर्तमान में न्यायमूर्ति अजय माणिक राव हैं। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, भारत में आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार किसे है? भारत में आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार किसे है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। प्यारे साथियों, अगर बात करें आपातकाल के प्रकार की, तो आपातकाल 3 प्रकार से लगता है। एक तो राष्ट्रीय आपातकाल हो गया, जिसका आर्टिकल 352 में जिक्र किया गया है। वहीं दूसरे की बात करें तो दूसरा जो राष्ट्रपति शासन होता है, इसका आर्टिकल 356 में जिक्र है। और तीसरे की बात करें तो वित्तीय आपातकाल होता है, जिसका आर्टिकल 360 में जिक्र है। प्यारे साथियों, आपको कमेंट करके बताना है कौन सा ऐसा राष्ट्रीय आपातकाल था जिसका कहीं ना कहीं आज तक प्रयोग भारत में नहीं हुआ है। ठीक, प्यारे साथियों, अगर बात करें आपातकाल की, तो 25 जून 1975 को प्रधानमंत्री जो इंदिरा गांधी थी, इनके शासनकाल में पहली बार लगा था, जो कि 21 महीने तक चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा है? भारत में खोजा गया सबसे पहला और पुराना शहर कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, हड़प्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, हाल ही में एफबीआई के नए निदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? हाल ही में एफबीआई के नए निदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, काश पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहाँ पे उद्घाटित हुआ है? भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहाँ पे उद्घाटित हुआ है? इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, गुरुग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, हाल ही में जर्मनी के नए चांसलर कौन बने हैं? हाल ही में जर्मनी के नए चांसलर कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, फेडरिक मर्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, आनंद मठ के लेखक कौन है? आनंद मठ के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाता है बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई? फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, 1789। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, 21 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, 7 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो इसका सही आंसर हो जाता है एस सी बोस, मतलब कि सुभाष चंद्र बोस ने। प्यारे साथियों, अगर बात करें दिल्ली चलो नारे की, तो सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर से, ठीक है, भारतीय सेना को प्रेरित करने के लिए 1943 में दिया था। सन पूछ ले आपसे तो आपको सन बताना है, 1943। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, 1975। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, किस राज्य ने भारत का पहला व्हाट्सएप आधारित गवर्नेंस प्लेटफॉर्म मन मित्र लॉन्च किया है? किस राज्य ने भारत का पहला व्हाट्सएप आधारित गवर्नेंस प्लेटफॉर्म मन मित्र लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। अगर बात करें प्यारे साथियों मन मित्र ऐप की, तो इसका उद्देश्य है नागरिकों को व्हाट्सएप के माध्यम से सरकारी सेवाओं तक पहुंच प्रदान करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, किस गांव ने हाल ही में ग्रामीण विकास के लिए विकासिता, या गलत लिखा है, विकसित गांव होगा प्यारे साथियों, तो आप लोग समझ लीजिएगा, विकसित गांव योजना शुरू की है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, ओडिशा। प्यारे साथियों, अगर बात करें विकसित गांव की, तो मोहन चरण मांझी जो वहां के सीएम है, उनके द्वारा ये योजना शुरू की गई। अगर बात करें बजट की विकसित गांव योजना की, तो इसमें 5,000 करोड़ बजट रखे गए हैं। लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है कि 6,000 से अधिक गांवों को विकसित करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, बाघ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है? सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है? इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, उपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, मंगल। प्यारे साथियों, आपको कमेंट करके बताना है पृथ्वी को क्या कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, नीली क्रांति किससे संबंधित है? नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाता है मत्स्य उत्पादन से। प्यारे साथियों, आपको कमेंट करके बताना है कि श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, येलो क्रांति किससे संबंधित है, भूरी क्रांति किससे संबंधित है। उसके बाद में आपको कमेंट करके बताना है कि जो कहीं ना कहीं जो झींगा उत्पादन के लिए कौन सी क्रांति लाई गई थी। इतना चीज आप लोग ऑफलाइन कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, न्यूटन का पहला नियम किससे संबंधित है? न्यूटन का पहला नियम किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, जड़त्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, संयुक्त राष्ट्र मतलब कि यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, न्यूयॉर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, भारत का राष्ट्रीय आय मतलब कि नेशनल इनकम किससे मापी जाती है? भारत की राष्ट्रीय आय किससे मापी जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, जीडीपी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं?
जाकिर हुसैन जो थे वो कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन ए सारंगी। प्यारे साथियों, जैसा कि आप जानते हैं जीके जीएस होमगार्ड की भर्ती में बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है और इसी चीज का ध्यान में रखते हुए मात्र 51 रुपए में फुल नोट्स 1200 से अधिक पेज, जिसमें हर सब्जेक्ट की टॉपिक वाइज थ्योरी दी गई है, उसी के साथ थ्योरी प्लस एमसीक्यू जोड़े गए हैं हर चैप्टर वाइज। एमसीक्यू की बात की जाए तो 7000 से अधिक एमसीक्यू चैप्टर वाइज जोड़ा गया है। नोट्स यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप मैसेज 9453373034 पे कांटेक्ट कर लीजिए। यदि आप चाहते हैं कि हमारा सलेक्शन 100% हो, कहीं ना कहीं जिले में नाम हो, रोशन हो, तो उसके लिए आप लोग जरूर इस नोट्स को लीजिएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग हमारी बातों को समझेंगे और जरूर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन विश्वविख्यात बांसुरी वादक है? निम्नलिखित में से कौन विश्वविख्यात बांसुरी वादक है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, हरिप्रसाद चौरसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? आपको कमेंट करके प्यारे साथियों इसको बताना है कि कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। साथ ही साथ अगर आपने नोट्स अभी तक नहीं लिया है तो प्लीज सभी साथी, 1200 से अधिक पेज है जिसमें कहीं ना कहीं हर सब्जेक्ट को थ्योरी वाइज बताया गया है। 7000 से अधिक एमसीक्यू चैप्टर इसमें जोड़े गए हैं जो चैप्टर वाइज हैं। तो इस नोट्स को प्राप्त करने के लिए हमारे इस नंबर पे 9453373034 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। प्यारे साथियों, क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। साथ ही कितने क्वेश्चन आपके सही हुए वो भी बताइएगा, और जो होमवर्क का क्वेश्चन दिया है उसका आंसर सभी साथी देंगे जरूर। ठीक है, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। उम्मीद रखते हैं आप हमारी बातों को कहीं ना कहीं वैल्यू देंगे और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करेंगे। थैंक यू, जय हिंद।